निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां जारी हैं और आज हम पहुंचे हैं पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार वार्ड में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये वार्ड है, पोश कॉलोनीज भी हैं। कई समस्या इस वार्ड की हो सकती हैं, मसलन ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि एमसीडी का जो बेसिक काम है उस पर हम गौर फरमाएंगे। सफाई को लेकर क्या काम होता है, यहाँ कितना काम हुआ है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं आम आदमी पार्टी की यहाँ से प्रत्याशी मृदुला रस्तोगी जी। मृदुला जी, ये बताइए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ड है, प्रीत विहार वार्ड, और आपके मुकाबले इस वक्त जो सिटिंग पार्षद हैं वो गुरुचरण सिंह हैं और उनकी वाइफ ही मैदान में है। किस तरीके से देखती हैं, आपकी टक्कर किससे है? देखिए, टक्कर की तो कोई मैं इतना जानती नहीं कि टक्कर किससे है, पर मैं ये जानती हूँ एज ए पार्षद राजू जी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको कह के ये कहा जा सके कि कुछ नया हो। यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सब पूरी तरह से फैला 2 साल से। लोग त्रस्त हैं इससे कि पार्क बुरी तरह से ख़राब है। लोग जहाँ जाती हूँ सीनियर सिटीजन्स मांग करते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ अभी तक। और साथ में सड़कें बहुत बुरी हालत में है, यहाँ पर भीड़ का बुरा आलम है, एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, नालियाँ साफ़ नहीं है, ड्रेनेज का कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्लम्स में पानी बहता रहता है और वहाँ पे कोई पानी को निकलने के रास्ते नहीं है, घरों में पानी भर जाता है। और जो कोठियाँ हैं उसमें जो है कूड़े भरे रहते हैं, उसके आगे कूड़े वाले कूड़े नहीं उठाते, ना झाड़ू लगाने वाले प्रॉपर आते हैं। जगह जगह आप कूड़ों के ढेर देख सकते हैं। अच्छा, स्थानीय समस्याओं पर तो आपने गौर फरमा दिया, लेकिन पिछले 2 साल की टसल की बात करें तो पिछले 2 साल से निगम की जो सत्ता था बीजेपी की, उसमें और आम आदमी पार्टी में लगातार जो कसक है बरकरार रही। सफाई कर्मचारियों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाई, इसके अलावा भी टीचर्स को भी सैलरी नहीं मिल पाई और अभी भी ये दौर जारी है लगातार। इसके पीछे जो बीजेपी है उसका कहना ये है कि आम आदमी पार्टी ने फंडिंग नहीं की। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, जितनी भी सरकारों ने अब तक फंडिंग की है उससे दुगनी फंडिंग की है केजरीवाल जी ने इस मतलब सबके लिए, पूरे तीनों जो रीजन है हमारे तीनों के लिए उससे दुगनी फंडिंग की है। लेकिन अफसोस है कि ये हमारे लिए उल्टी सीधी कल्पनाएं करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। अभी तक तो ये कहीं प्रूव नहीं कर पाए, चाहे वो 14,000 की थाली हो चाहे कुछ हो। 1 साल से मुकदमा है, कहीं प्रूव नहीं कर पाए, केजरीवाल जी को जेल के अंदर नहीं कर पाए। ये इनकी छटपटाहट है, ये इनकी घबराहट है। जनता से हमने बिजली हाफ पानी माफ का वादा किया था, वो हमने पूरा कर दिया। सरकारी स्कूल आप जाके देख सकते हैं कितने बढ़िया हम लोगों ने कर दिए हैं, शायद प्राइवेट स्कूल के मुकाबले पहुंच जाए कुछ दिनों में। और जहाँ तक पॉलीक्लिनिक्स का सवाल है, इस क्षेत्र में अभी नहीं बने, लेकिन जिस क्षेत्र में भी बने वहाँ के लोग भी, और साथ में यहाँ तक यूएसए तक में उसकी तारीफ हो रही है। बिल्कुल, इन बातों की तारीफ हुई है, ये मीडिया में रही है बात, लेकिन 4th फाइनेंस कमीशन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अक्सर जो राज्य सरकारें हैं कमीशन की जो रिपोर्ट होती हैं उनको शामिल करती हैं, उनको लागू करती हैं, लेकिन ट्राइफिकेशन के बाद ये भी पता था कि ईस्ट दिल्ली के पास रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके जो 4th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसे लागू नहीं किया गया। ये भी एक बड़ी वजह है कि निगम को फंडिंग नहीं हो पाई। सर, निगम को फंडिंग के लिए कभी मना नहीं किया गया। हमेशा सरकार ने ये कहा कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको प्लीज़ आप ठीक से इकट्ठा करिए। जैसे कि हाउस टैक्स ये कभी भी पूरा नहीं इकट्ठा कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। किसी भी टैक्सेस या जो भी इन्हें फंड आया है, किसी का आज तक ऑडिट नहीं हुआ, किसी के कभी ये डिटेल्स नहीं दे पाए कि ये पैसा कितना आया और किस कैटेगरी में इन्होंने कितना खर्च करा या कहाँ पर कितना खर्च किया। बस इनको फंड चाहिए और खर्च हो गया, बस ये इनका जवाब है। बाकी बीच में सारा फिल अप द ब्लैंक्स। अच्छा, अगर आप सत्ता में आ जाती हैं तो पहली 3 प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि जो यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, हेल्थ के लिए जरूरी है सफाइयाँ, और वो मेरा सबसे पहला होगा। दूसरा होगा बच्चे, लेडीज़ और जो यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए जो हमारे पार्क्स हैं उनको इस तरीके से डेवलप करना कि सब उसको अच्छी तरह से यूज़ कर पाए। तीसरा, जो सड़कों पे ये जो जाम लगते हैं और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रखा है, जगह जगह इन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसको ठीक करना, व्यवस्थित करना। अच्छा, तो अगर आपने इस तरीके की अगर बात कर रही है तो केजरीवाल सरकार में ही ठेली वालों को, रेडी वालों को उनका रोजगार होना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें छूट दी है उससे भी समस्याएं ज्यादा खड़ी हुई। नहीं, ये आप लोगों को कुछ गलत फहमी है। केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा कि आप नई रेडी ठेले लगा दो, उन्होंने कहा जो पुराने रेडी ठेले वाले हैं उनको व्यवस्थित आप खड़ा कर दें, उन्हें कृपया ना हटाएं, धीरे से व्यवस्था हो जाएगी, तब हम झुग्गियों को भी शिफ्ट कर देंगे। जैसे सिसोदिया जी ने अभी आपको पता होगा 2,500 झुग्गी वालों को पटपड़गंज से द्वारका में अभी शिफ्ट किया है। इसी तरीके से अभी हमारे और भी प्लानिंग्स हैं, लेकिन वो जहाँ रह रहे हैं उनको एकदम वहाँ से निकाल के बेघर करना, ये कोई एक ऐसी राजनीति नहीं है जिससे कि हम एक तबके को खुश कर दें और एक को सड़क पे ले आएं। चलिए, ग्राउंड रूट पे तो आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, आपने स्कूलों की भी बात की, दूसरी चीज़ों की भी बात की, लेकिन
आपके प्रोपेगंडा में जो पहले एक एनर्जी हुआ करती थी केजरीवाल, वो उस तरीके से आप प्रचारित नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आप बीजेपी के मुकाबले या कांग्रेस के भी मुकाबले कहें, आप प्रचार में पिछड़ से रहें। नहीं, देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रचार तो हमारा बहुत हो रहा है, लेकिन हम उस तरीके से पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसे इस तरह से नहीं लगा रहे कि हम उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ हमें गेन करना है। वी ऑल आर सोशल वर्कर, वी ऑल आर क्रांतिकारी, और हम एक बदलाव चाहते हैं, हम एक समाज के लिए बेहतरी चाहते हैं। उसके लिए हम जन जन के बीच में जा रहे हैं। बात चल रही है हमारी, शायद में कोई परिवार होगा जहां तक नहीं गई हूँ। एक लड़ता हुआ जो चेहरा था केजरीवाल का, वो अब थोड़ा थमसा गया है, जिसका नुकसान आपको मिल रहा है। और नुकसान आपने देखा कि अभी हाल में पंजाब और गोवा में भी देखा, और ये जो बाई इलेक्शन वाली सीट थी, इसमें हार का जो सामना करना पड़ा, इससे भी देखा। आपको लगता नहीं कि वो चीज़ जो पहले एनर्जी और क्रांतिकारी छवि थी, वो केजरीवाल ने खुद बंद कर दिया उस छवि को? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। गोवा में हमारे पास कुछ था ही नहीं जो नुकसान हुआ, और पंजाब में भी हमारे पास कुछ भी नहीं था, वहाँ हमने गेन किया है। विपक्ष में आना, इतनी छोटे समय में एक छोटी सी पार्टी जो इतने कम कार्यकाल में रही 2 साल में, और वो विपक्ष में आ गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है और हम इससे बहुत खुश हैं। और हमारी अपेक्षा थी कि हम पूरे पंजाब पे आए और वहाँ के लिए कुछ काम करें, वो पूरी नहीं हो पाई। अगली बार से हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं, और हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, वो हम करेंगे और जरूर करेंगे। क्रांति है, इस क्रांति में कभी कोई पीछे नहीं हटेगा, और क्रांतिकारी कभी भी जो है सुस्त नहीं होता और कभी उदास नहीं होता। अच्छा, बीजेपी पर आपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने सारे जो चेहरे हैं वो सारे चेंज कर दिए हैं, रिटायर कर दिए हैं, या जो भी आप कह लीजिए। इसका फायदा आपको लगता है बीजेपी को मिल जाएगा? देखिए, ऐसा है, ये तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके जितने भी काउंसलर थे वो खुद जो थे सारे करप्ट थे। तो मैं ये पूछती हूँ, तब वो 5 साल क्या करते रहे? अचानक से पब्लिक को भ्रमित करने के लिए उनको ख्याल आया कि हम शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, और उन्होंने अपने नए नए कैंडिडेट्स दे दिए। और उनके अपने जो यहाँ से मैं समझती हूँ जो कार्यकर्ता थे, वो भी इस चीज़ से नाखुश हैं कि जिन लोग जो कभी पब्लिक में चेहरा ही नहीं रहे, जिन्होंने कभी निकल के सोशल वर्क ही नहीं किया, उनको आप अचानक से लाके कहते हैं कि ये सोशल वर्क करेंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ तक ये सब उचित है। नहीं, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जीत होती है, मैं समझती हूँ जीत खाली वोटों से और उन वोटों में जीतने से नहीं होती। जीत हम चुके हैं। हम जो चाहते थे कि इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में ईमानदार लोग आए, तो देखिए इस बार सबका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है। क्रिमिनल्स को सब पार्टियां लाने में डर रही हैं। यूपी में देखिए, आप कहीं भी देखिए, लाल बत्ती गायब हो गई है, और सब लोग काम की बातें करने लगे, काम के मुद्दे होने लगे, बजाय इधर उधर की उल्टी सीधी बात करने के। ये सारा असर आप मानते हैं कि आपकी पार्टी के आने के बाद? यस, ये सारा असर हमारी क्रांतिकारी पार्टी के आने के बाद हुआ है। हम हारे तो कहीं है ही नहीं, हम तो विजय की ओर हैं, विजय की ओर अग्रसर ही रहेंगे। हमारी जीत होती आई है और हम जीतते ही रहेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके जो कार्यकर्ता हैं वो जोश में हैं और अंदर खाते आप काम कर रहे हैं। थोड़ा जोश जो है कार्यकर्ताओं का दिखा दीजिए आप। लग नहीं रहा इतना जोश। भारत माता की, भारत माता की। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, मृदुला रस्तोगी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहके नाच रंगीले सब जहरीले खबरी चकराया उल्टे। तो जनता की समस्याओं का जायजा लेते हुए और चुनाव प्रचार का जायजा लेते हुए अब हम पहुंचे हैं प्रीति विहार वार्ड की जो प्रत्याशी हैं बीजेपी से, बबीता खन्ना जी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। बबीता जी, ये बताइए कि निगम प्रचार जोरों पर है, आपका प्रचार कैसा चल रहा है? हमारा प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी तरह से बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ के सिटिंग पार्षद हैं गुरुचरण सिंह राजू, उनका थोड़ा दबदबा सा नजर आया हमें जब हमने मुआयना किया। आप किस तरीके से देखते हैं, कौन है आपकी टक्कर में? हाँ जी, मैंने भी सुना था कि मुझे बोला गया था कि बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत बलशाली हैं। हालांकि उनकी वाइफ है इस बार। हाँ, इस बार वो नहीं खड़े हुए, उनकी वाइफ खड़ी हुई हैं। लेकिन मैंने जहाँ भी मेरी बात ही सबने कहा वो पैसों से ही जो भी कुछ उन्होंने किया है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर लिया, बसों में भर के लोगों को ऋषिकेश घुमा लिया, कुछ पार्टियां कर दी। रेडिसन ब्लू में भी अभी परसों तरसों पार्टी हुई है, शराब की बोतलें उसमें बंटवा दी,
अस्सलाम। अच्छा, आपका कहने का मतलब है लुभावने तरीके से वोट को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। चलिए 10 साल के कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। पिछले 10 सालों से आप निगम की सत्ता में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। केजरीवाल सरकार जो है वो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रही है आपको, इसे कैसे डिफेंड करेंगे? केजरीवाल सरकार का तो काम ही है आरोप लगाना। देखिए, हमारे शासनकाल में कभी हड़ताल नहीं हुई, कभी किसी की तनख्वाह नहीं रोकी गई, कभी इतनी गंदगी कूड़ा करकट सड़कों पे नहीं था जो आज हाल है। कितने कितने इन्होंने वादे किए थे कि दिल्ली को क्या बनाएंगे, और आज दिल्ली किस हालत में है। लोग रो रहे हैं देख के कि हमने ये क्या गलती कर दी। तो आपको लगता है इसके पीछे केजरीवाल सरकार है, क्योंकि फंडिंग की जो कमी थी पिछले 2 साल में, सफाई कर्मचारी, टीचर्स और कई और महकमे के, निगम के कई महकमे हैं, उनके जो मुलाजिम हैं हड़तालों पर रहे। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? अगर आप सत्ता में आ भी जाते हैं दोबारा से, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा? सबसे पहले अगर हमारी सरकार हो जाती है, अगर हम इसमें जीत जाते हैं, हमारे एमपी, हमारे एमएलए और हमारे पार्षद एक ही सरकार के होंगे तो कोई बहाने तो बन ही नहीं सकते कि उसने फंड नहीं दिया, वहाँ बिल पास नहीं हो रहा, उसने, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो सीधे से सब काम हो जाएगा सुचारू रूप से, और मैं कहती हूँ बहुत अच्छे से होगा। लेकिन इस बार अगर आप जीत जाते हैं तो कंडीशन तो वही होगी, आप बीजेपी की सत्ता फिर से निगम में आ जाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे दूर होगा? जनता को जो आराम है वो कैसे मिल पाएगा? नहीं, जनता, हम अपने लेवल पे पूरी तरह से जहाँ से भी जैसे फंडिंग का कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। केजरीवाल सरकार बहुत जोड़े अटकाने की कोशिश करेगी, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले। हमने जैसे भी जहाँ से करना है सुचारू रूप से पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, प्लान बनाए जाएंगे, जगह जगह समस्याएं देखी जाएंगी, कहाँ किस स्तर पर है, फिर जनता के सामने हम पर्दाफाश करेंगे कि क्या कारण है या क्या हो रहा है। तो हम इस बार ये कहा जा सकता है कि जो आपने विजन डॉक्यूमेंट या फिर मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें काफ़ी वायदे किए गए हैं, लेकिन फंडिंग की तो कमी है। खासकर ईस्ट दिल्ली में तो फंडिंग की अच्छी खासी कमी है, रेवेन्यू के सोर्सेज ज़्यादा नहीं है। तो फिर आप क्या ऐसी कोशिश की जाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए केंद्र से सीधी मदद ली जाए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, करेंगे। अच्छा, अब स्थानीय आपके जो स्थानीय मुद्दे उन पर आ जाते हैं। आपने मुआयना किया, प्रचार कर रही हैं, आपने क्या क्या देखा, क्या क्या कमियां रही हैं इस वार्ड में? गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है, कोई नाली गंदी है तो एक नाला तो 10 साल से खराब, मतलब गंदा हुआ पड़ा है। तो यहाँ के लोग जब यहाँ के पार्षद को कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है, हम नहीं कर पा रहे। वैसे पार्टियाँ देने के लिए, घुमाने फिराने के लिए बहुत फंड्स हैं, लेकिन इस काम के लिए कोई फंड नहीं है। और काफ़ी लोग, जनता परेशान, असंतुष्ट है कि यहाँ काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। खाली पब्लिक रिलेशन बनाना, एक दूसरे से बातचीत कर लेना, इससे नहीं होता। जनता को आजकल जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, उन्हें काम चाहिए, उन्हें पैसे का क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं प्रीत विहार वार्ड से बीजेपी की प्रत्याशी बबीता खन्ना जी। इनका साफ दावा है कि जो यहाँ के सिटिंग पार्षद हैं उनके रहते हुए प्रीत विहार में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें कितने काम हुए? चलिए इसका खुद जायजा हम जाकर लेंगे, मैदान में उतरते हैं। जनता क्या कहती है, क्या क्या समस्याएं उनकी जो आज तक एड्रेस नहीं हो पाई है, और किस उम्मीदवार से वो कितनी उम्मीद रखती हैं। खुद चलते हैं जमीन पर, जानते हैं किसकी जीत किसकी हार, ये फैसला करेगा जनता दरबार। और जनता दरबार के इसी फैसले को समझने के लिए आज हम निकले हैं प्रीत विहार वार्ड में। और प्रीत विहार वार्ड का ये आर्य नगर इलाका है। आपको बता दें, इससे पहले हमने जो तस्वीरें आपसे साझा की वो प्रीत विहार वार्ड के इलाके की ही तस्वीरें थी। बहुत सी पोस्ट कॉलोनीज भी वहां पर हैं, लेकिन ये एक गांव है। गांव की समस्या अक्सर मुख्तलिफ होती है। ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस गांव की क्या समस्या है। क्या सफाई व्यवस्था जो कि उन पोस्ट कॉलोनीज में अंजाम दी जाती है, वही सफाई व्यवस्था यहाँ भी होती है? यहाँ भी क्या सफाई कर्मचारी वक्त से पहुँचते हैं? ये जानने की कोशिश करते हैं। फिर 9-2-11 जाती तो खिसके आती, एक दिन मैं जूते 12 राजा का चढ़ गया पारा, खबरी को पास पुकारा, ये क्या है माजरा देखो, ओ जाती कहाँ है वो, खबरी न पीछा किया। चलिए, प्रीत विहार वार्ड के आर्या नगर में अब हम अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। और अंदर आकर हम ये देख रहे हैं कि तंग गलियां हैं यहाँ पर, और नालियां जो हैं वो खुली पड़ी हैं। गंदगी यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है, और हर घर के आगे ऐसी गंदगी का ढेर आपको दिख जाएगा। अब ये तंग गलियां भी हैं और सफाई व्यवस्था को यहाँ अच्छा
अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दिया जाता। लोगों से खुद समझते हैं उनकी समस्या क्या है और किस आधार पर इस वक्त वो निगम चुनावों के जो प्रत्याशी हैं वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको किस अंदाज में देखते हैं, उनसे क्या चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं। चलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा बहन जी, आप बताइए कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या है। नाली साफ होती नहीं, कूड़ेदान है यहाँ पे, सब कूड़ा ऐसे ही फेंकने जाते हैं, नहीं कूड़े वाला आता है यहाँ, ये नाली साफ करने आते हैं, वो सफाई नहीं करके जाते हैं, नहीं कूड़ा उठा के लेके जाते। बताओ कैसे है, यहाँ गंदगी तो सबसे ज्यादा है। माता जी आप भी बताइए क्या क्या समस्याएं हैं। बता दी, मैं बता दी। आपने भी वोट करना है। हाँ मन की ये गंदगी दे रहे ना, कूड़े को जगह ना, कहीं बैठने को सफाई नहीं, पूरे वहाँ में हो रहा गंदगी, कहीं यह भी इसकी वजह क्या है? क्या सफाई कर्मचारी नहीं आते अंदर गलियों तक? आते तो पर कभी कभी पड़े रहते हैं। क्या है 15-15 दिन में आते हैं सफाई करने के लिए। तो 15-15 दिन में आते हैं। आपने कभी इसकी शिकायत की? जो आपके सिटिंग पार्षद हैं गुरचरण राजू जी, आपने की है कभी शिकायत? नहीं सर। तो फिर अब आप क्या समझते हैं? अच्छा जो सिटिंग पार्षद है गुरचरण राजू जी, कभी आए आपसे यहाँ मिलने, आपकी समस्याएं जानने कभी आए? अच्छा आए तो समस्याओं का हल नहीं हुआ? अब करवाएंगे, वे भी आवे करो कह आज के पत्ते को सब जाते हैं करके भी जाते हैं वो, फिर भी नहीं। अच्छा ये बताइए कि इसी गांव से ममता भी कैंडिडेट हैं बसपा से, उनसे कितनी उम्मीदें हैं आपको? सर अभी तो उम्मीद नहीं है, जब तक काम ना हो जाए, सिर्फ भरोसा है कि आप तक कर सके। जी हाँ। अच्छा अभी कितने उम्मीदवार आपके चौखट तक पहुंच चुके हैं? क्या क्या वादे करके जा चुके हैं? कोई पहुंचा यहाँ उम्मीदवार? अब देखो पहुंचा ना पहुंचा, अब हमें आपसे कोई उम्मीदवार मिला? हमसे तो मिलते हैं, वोट मांगने की अपील की? वोट मांगने की अपील। आपने अपनी समस्या बताई? नहीं हमने नहीं बताई, क्यों जब आते हैं तो हम अंदर ही रहते हैं। तब तो बाहर निकलना चाहिए ना जब प्रत्याशी खुद आया है। अच्छा भाई साहब आप बताइए, आप दुकान चलाते हैं, आपको किस तरीके की दिक्कत आती है दुकान चलाने में एमसीडी के काम से? एमसीडी वाले तो बहुत सारे आते हैं इधर कम, और बाकी के कूड़े वाले भी बहुत कम है, और बाकी देख ही रहे हो आप यहाँ पे कूड़े पड़े हुए हैं। और बाकी साफ सफाई हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा स्वच्छ भारत सब निकल रहा है अभियान। अच्छा कोई निगम का पार्क भी है यहाँ जहाँ बच्चे खेल सकते हैं? कोई निगम का पार्क है? पार्क है ना, आनंद विहार में है। अच्छा तो आनंद विहार और कड़कड़ूमा तो बहुत दूर दूर हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के लिए, बुजुर्गों के सैर के लिए कोई पार्क नहीं है? पार्क नहीं है यहाँ का, ये पार्क बन जाए तो सब अपने खेले कूदे, बच्चे भी कहाँ परेशानी, न कूड़े की वो है न बाकी है। अच्छा अब एक लफ्ज में बताइए कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं? जो अभी तक पिछले 5 साल में कांग्रेस के पार्षद थे यहाँ से, उनके काम से खुश हैं आप? अब काम से क्या खुश है, जब परेशानी है तो सबको ही परेशानी है। देखो न कुछ इलाके तो ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं। 2 मिनट में आपके लूंगा, आपसे भी ले लूं। आप गलियों में किस तरीके से ये अपने फल या सब्जियां बेचते हैं, ये बताइए जरा। देख नहीं रहे, मेरा ठेला नहीं निकल रहा है, मेरा ठेला भी तक नहीं निकल रहा है। भाई साहब का ठेला फंस गया, पहले ठेला निकलवाते हैं। आप आइए, इनका थोड़ा जरूरी है। तो ये समस्या जो है उन्हीं में से एक समस्या ये भी है। यहाँ से भी रिक्शा भी गुजर रहा है, इसे भी गुजर जाने देते हैं। आप भी निकलिए। अच्छा आप सर कुछ बोलना चाहेंगे अपनी समस्याओं के बारे में? हाँ जी आप बताइए, आपकी कोई समस्या? समस्या का ये सफाई नहीं हो पाती बिल्कुल। यहीं के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का ही हूँ। अच्छा तो सफाई कर्मचारी अंदर तक आते हैं? आता क्या वो तो 1-8 हफ्ते में आता है, ऊपर नीचे से करके चला जाता है। तो गुरुचरण सिंह जो है वो आपके पार्षद हैं। पीछे की तरफ तो इस वार्ड में अच्छी खासी कॉलोनियाँ, पोस्ट कॉलोनियाँ है, वहाँ सफाई व्यवस्था थोड़ी है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता नहीं है। इस बार किस उम्मीदवार पर आपकी आशाएं टिकी? तो जो है बीएसपी का उम्मीदवार पर आशा टिकी है, तो वो आपकी लोकल भी हैं, आपके मोहल्ले में रहने वाली हैं? रहने वाले भी हैं, और इसको जिताने का पूरा बहुत अच्छी बात है। और बाकी लोग भी क्या मोहल्ले के ऐसा ही सोचते हैं? हाँ पूरा गांव सोच रहा है उनके आने से कुछ तस्वीर बदल सकती है इस इलाके की। अच्छा चलिए ठीक है। तो आम तौर पर जिस तरीके से हमने पिछले वार्ड्स में देखा, अगर बड़ा वार्ड है वहाँ पॉश कॉलोनीज हैं, तो कुछ गांव भी होते हैं और कुछ कच्ची कॉलोनियाँ भी होती हैं। वहाँ के हालातों में ज़्यादा तब्दीली नहीं है
और यहाँ के जो पिछले 5 साल से पार्षद हैं गुरुचरण सिंह राजू कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के लोगों की मुख्तलिफ सी राय है, मिलीजुली राय है। कुछ का कहना है कि काम हुआ भी है, लेकिन कुछ लोग अपने काम से खुश नजर नहीं आए। आर्यनगर की तंग गलियों के कुछ अंदर हम घुस आए हैं, लेकिन यहाँ आकर देख रहे हैं तो मंजर और ज्यादा बुरा नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नालियां खुली पड़ी हैं, उन्हें कवर नहीं किया गया है। गंदगी सरासर गलियों में सरेराह पड़ी हुई है। गंदगी का ये आलम है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, अब आप ये देखिए कि कैमरा पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चौपाल बनाई गई थी। ये लाखों की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है और निगम द्वारा इसे बनाया गया है। पैसा अच्छा खासा लगाया गया है, लेकिन पैसे का कैसे बेजा इस्तेमाल होता है उसको लेकर आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गेट पर, इसी निगम चौपाल की जो बिल्डिंग है, इसके गेट पर ताला अक्सर जड़ा रहता है। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। मकसद इसका ये था कि इसको बनाकर चौपाल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए। यहाँ लोग बैठें, चर्चा करें, या फिर कोई अपना छोटा मोटा घर का फंक्शन है उसको यहाँ करवा सकते हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अक्सर यहाँ ताला जड़ा रहता है और सफाई व्यवस्था का आलम तो आपने खुद ही देख लिया। अब लोग भी हमारे साथ इकट्ठे हो गए, आपसे जानना चाहते हैं कि ये चौपाल आपके अच्छे कामों के लिए बनाई गई होगी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, ऐसा सभी कह रहे हैं। हाँ जी, ये जी बोलिए आप। इसमें जब से बनी है प्रोग्राम तो इसमें होते हैं कभी कभी, मगर ज़्यादातर ताला वगैरह लगा रहता है। ना तो इसमें लाइट है, शीशे टूटे पड़े, पंखे हैं ख़राब पड़े हैं, बिजली का कोई बिल नहीं जमा हुआ, जबकि इसका जो है एमसीडी वगैरह जिसका भी था वो ना बिल ही जमा नहीं करा। यहाँ पे अंधेरा ही रहता है एक तरह का। अच्छा, ना पानी, बिल ही जमा नहीं किया गया तो लगा सकते हैं आप अंदाजा कि बिल ही जब जमा नहीं किया गया तो किस तरीके का अंदर फंक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है। आप बताइए, इस चौराहे में हमने गंदगी भी देखी और निगम ने किस तरीके से पैसे का बेजा इस्तेमाल किया है वो भी दिखा। हाँ सर, यहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी है वो 15 दिन में एक बार आते हैं, कचरा निकालते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो 15 दिन तक कचरा सड़ता है और उससे मक्खी वगैरह बैठती हैं और बच्चे हमारे यहाँ के बीमार होते हैं। गंदगी की समस्या साफ नजरों से, खुली नजरों से भी देखी जा सकती है। आप बुजुर्ग हैं, आप भी बताइए क्या समस्या है यहाँ की। ठीक बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं बालक ठीक बता रहे हैं जो। बाकी ये समस्या इतनी यही है कि यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है जो हमें हल कर दे। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि ये चौपाल जो बनाई हुई है, इस चौपाल की चाबी तक नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, कभी कभी मिलती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो मतलब देख देख के हिसाब देखकर किसी को चाबी दे दी जाती है या किसी को चाबी नहीं दी जाती है। चाबी नहीं मिलती है। और किसी की कोई समस्या, कुछ अपनी समस्या बताना चाहेंगे आप? कोई गांव में कूड़ा घर नहीं है, सारा जो है इधर ही फेंक दे, बच्चे बीमार होते, सारी गंदगी चारों तरफ, ये जितना भी किराएदार है बाहर ही फेंकता, कोई कूड़ा घर। ये बताइए कि अब निगम चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले सिटिंग पार्षद आपके कांग्रेस के गुरुचरण राजू जी हैं, उनसे कितने खुश हैं आप? क्या वो आते नहीं तंगलियों के अंदर? आते कभी कभी, जब वो आते तभी सफाई होती है, वरना ऐसे ही है, महीने में आगे 15 दिन में आगे निकालते, उठाते नहीं। 8-8 दिन रोड जाम रहते हैं, ऐसे ही है, गंदगी। ठीक है, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? नेता तो 2 दिन पहले सफाई कर देते हैं, नेता को देख लो। नहीं तो इतनी गंदगी मेरे यहाँ पे सीवर लाइन, समरसेल में सीवर का पानी आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो शिकायत आप कैमरे के आगे कर रहे हैं, आपका कहना है कि नेता आपका आते हैं तभी सफाई होती है, तो जब नेता आते हैं तो क्या आप शिकायत करते हैं? शिकायत करते हैं हम तो। मैं तो कल, क्या जवाब मिलता है? उन्होंने कहा था कि आज वो आएगा जेई अभी तक नहीं आया चेक करने के लिए हमारे यहाँ। कल बोल के गए थे जेई को भेजते हैं हम और सीवर का चेक कराते हैं, जो कि आपके समरसेल में सीवर का पानी आ रहा है। अभी तक तो नहीं आए। ये तो हो सकता है कि चुनावी प्रचार चल रहा है और इसमें काम करवा भी दिया जाए आपका। रोजाना दिनों में क्या होता है जब चुनाव प्रचार नहीं चल? इलेक्शन के बाद तो ऐसे होता है काम। ठीक है, वही कहा जा सकता है कि दावे और वादे, ये जो दौर चल रहा है वो उन्हीं दावे और वादों का दौर है। लेकिन इनका कहने का मतलब यह है कि अब बेशक काम हो भी जाए, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर अक्सर वैसा ही हो जाता है जैसा हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। यानी कि दावे वादे कर दिए जाते हैं लेकिन काम को अंजाम नहीं दिया जाता। फिर 9-2-11 जाती तो किसके आती, एक दिन में जूते 12, राजा का चढ़ गया पारा, खबरी को पांच पुकारा, ये क्या है माजरा।
चलिए, तो प्रीत विहार वार्ड का लगातार हम जायजा ले रहे हैं। कुछ मुख्तलिफ प्रत्याशी जो हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हमने मुलाकात की। उनकी क्या क्या जीतने की संभावना है उनका जायजा हमने लिया, यहाँ की समस्याएं क्या है वो जानने की कोशिश की। इस वक्त हम आर्य नगर से और प्रीत विहार वार्ड से वो प्रत्याशी हैं बसपा की, आर्य नगर में रहने वाली, आप आर्य नगर की रहने वाली हैं। अच्छा, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे हम कि बाकी जो प्रीत विहार वार्ड है वो उसमें पोस्ट कॉलोनीज की जो मात्रा है वो ज़्यादा है और वहाँ सफाई की अगर बात की जाए तो वो भी थोड़ी दुरुस्त नज़र आती है। लेकिन अगर गांव में दाखिल हो जाया जाए आर्य नगर जैसे, या फिर और भी शायद कुछ इलाके ऐसे पड़ते हैं वहाँ पर सफाई व्यवस्था का ज़्यादा जो आलम है वो नज़र नहीं आता। आप क्या समझती हैं कि बाकी जो सिटिंग पार्षद हैं गुरचरण सिंह राजू, उनके कार्यकाल में काम हुआ है, लोग यहाँ के खुश हैं उनके काम से? सर, मैं अगर यहाँ के गांव वाले एरियो की बात करूँ या क्लस्टर वाले एरियो की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में एक सिंगल ईंट भी लगी है किसी काम को लेके, और किसी तरह की कोई सफाई वगैरह हुई है या किसी तरह की, क्योंकि मैं क्लस्टर्स में गई हूँ, मैंने वहाँ पर जाके देखा है काफ़ी गंदगी रहती है, पानी निकालने की बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है और नालियाँ पूरी तरह से ओवरफ्लो रहती हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ये गांव है, इसमें भी आप एक अम्बेडकर चौपाल है, उसमें आज तक भी बिजली नहीं है, कभी थी पहले लेकिन वो कट चुकी है, उसके ऊपर उन्होंने आज तक भी कोई एक्शन नहीं लिया। उस बात का जायजा हमने भी लिया और लगा कि वो जो चौपाल बना के रख दी है, लाखों रुपए का जो बेजा इस्तेमाल कर दिया गया है। अच्छा, आपसे ये समझना चाहूंगा, मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, इनके बीच आपको कैसी टक्कर महसूस हो रही है? कैसा लगता है आपको, कितना समर्थन हासिल है आपको? सर, मुझे तो इतना पता है, अगर लोगों को ये उम्मीद होगी और उन्हें लगेगा कि मैं उनके बीच में से निकल के आई हूँ और मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ या करूँगी, तो मेरे को नहीं लगता फिर किसी से टक्कर की ज़रूरत है। क्योंकि जो जितने भी लोग आए हुए हैं, मुझे जो ज़्यादातर जो सपोर्ट मिलता है वो इस बात का मिलता है कि मैम एक आप पढ़े लिखे हैं, दूसरे यंग हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो साफ कह देते हैं कि मैम इतने ओल्ड एज हैं कि हमें नहीं लगता वो हमारे लिए कुछ कर पाएंगे, वो तो सीट पर आने के बाद कुर्सी पर बैठ जाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने पुराने चेहरों को टिकट नहीं दिया, सबको रिटायर कर दिया और बात ये की जा रही कि नए चेहरे लाकर नई ऊर्जा को उन्होंने स्थान दिया, तो फाइट तो टफ हो जाएगी कहीं ना कहीं। सर, इसमें टफ तो तब होगी ना जब नए चेहरे जो वो लेके आए हैं, जब वो इस वार्ड से ही नहीं है, यहाँ की परेशानियों को वो जानते ही नहीं है क्या परेशानी, क्योंकि जो बंदा लोकल का होगा वही जानेगा ना मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो वही उसको शॉर्ट आउट भी कर पाएगा। लेकिन जब बंदा यहाँ का नहीं है तो वो कहाँ से शॉर्ट आउट करेगा? वो पैराशूट की तरह आए और पैराशूट की तरह चले जाएंगे, तो ये तो लोगों को समझना है। कुछ टेक्निकल जो बातें हैं उन पर भी गौर फरमाते हैं। जिस तरीके से पिछले 2 साल में देखा जाए तो एमसीडी में बीजेपी थी और दिल्ली सरकार में लगातार तनातनी चलती रही फंडिंग की कमी को लेकर। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे 2 साल से, टीचरों को सैलरी नहीं मिल पा रही थी वक्त से, फंडिंग नहीं हो पा रही थी। बीजेपी का ये कहना था कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो फंड नहीं देती है, इस वजह से परेशानियां हैं। अगर आप जीतती हैं, यानी कि बसपा जीती है या बसपा किसी तरीके से सत्ता में आ जाती है, तो कैसे जनता की समस्याओं का हल होगा? सर, जनता की समस्याओं के हल के लिए अगर मेरे पास रास्ते बनेंगे तो वो चीज़ें हैं टेक्निकली जिनको मैं लागू करूँगी तो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकलेगा। अगर किसी भी चीज़ के लिए मैं सिर्फ ये कह के बैठ जाऊँ कि मुझे बीजेपी नहीं करने दे रही या मुझे आम आदमी पार्टी नहीं करने दे रही या मुझे कांग्रेस नहीं करने दे रही, तो फिर तो मुझे घर बैठना चाहिए ना, फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ। तो मेरे पास कोई भी केस आता है तो मैं उसे ये कह के वापस नहीं कर सकती कि तुम्हारा केस ठीक नहीं है और मैं नहीं कर पाऊँगी। हमें तो हर केस करना पड़ता है, सभी जानते हैं, एडवोकेट्स कभी किसी केस को मना नहीं करते और हर केस में वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं और कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। पूरी जान लगाने की आप बात कर रही हैं। लाइट मोड पर अब एक सवाल कर लेते हैं, आप दौरे कर रही होंगी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? सर, डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी 23 तारीख को वोटिंग होगी तो पब्लिक बताएगी कि वो रिस्पांस मेरे लिए रिलायबल है या नहीं है। चलिए, आपके समर्थक भी आपके साथ हैं, इनकी भी राय जानते हैं। आप बताइए कि अपने कैंडिडेट को आप कितना जीत के प्रति कितनी सुनिश्चित हैं? बहुत अच्छे, मुझे खुशी होएगी अगर कैंडिडेट जीतता है तो हम तो पूरी जान लगाएंगे। चलिए, ठीक है। आपके कैंडिडेट अगर जीत के आ जाते हैं तो पहली प्राथमिकता इनकी क्या है? आपके इलाके में कम से कम क्या काम हो पाएगा? सबसे पहले अगर हमारे कैंडिडेट तो सबसे पहले हमारी ये जो गंदगी है इसको बाहर करेंगे और जैसे वृद्धा पेंशन है उसको लागू करेंगे जो अभी लोगों को नहीं मिल रही है। अच्छा, आपने कहा कि आप पिछले 35 सालों से इस इलाके में रहते हैं, इलाके की जनता क्या समझती है आपके कैंडिडेट के बारे में? हमारी जनता बहुत समझ रही है, इनके पीछे है। यानी हम आपका कैंडिडेट फर्स्ट टाइम हमारे पीछे ऐसा कैंडिडेट आया जो हमारा आया और इसको तो पूरा समर्थन आपको हासिल है? यस सर।
गुरुचरण साहब की छुट्टी है, बीजेपी की छुट्टी है, बसपा जीत रही है इस वार्ड से, तो काफी जोश में समर्थक भी हैं और खुद जो यहाँ की प्रत्याशी हैं वो एडवोकेट हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि वो पढ़ी लिखी हैं, जनता की समस्याएं समझती हैं, तो उनसे बेहतर जनता की समस्याओं को समझकर उनका निदान करने वाला उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता, ये उनका दावा है।